हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम एक दूसरे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात किया था, यहाँ पे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। और म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कि आपको दोनों स्पीसीज़ को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी म्यूचुअलिज्म क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हम सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा मिल रहा है, मतलब अगर स्पीसीज़ ए है और स्पीसीज़ बी है, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, फंगी एसोसिएट होते हैं हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके जो रूट्स हैं, ये रूट्स के साथ फंगी इस तरह से अटैच होंगे। इससे फंगी को क्या फ़ायदा मिलता है, फंगी खुद एक हेटेरोट्रॉफ होता है और जिसके वजह से कि वो खुद अपना खाना नहीं बना सकता, लेकिन ये प्लांट क्या कर सकता है, फूड फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ये फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड जो है फंगी को प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स फंगी को प्रोवाइड कर देता है। और बदले में ये फंगी क्या करता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उसका एब्जॉर्प्शन करेगा हाइफी के थ्रू और इस प्लांट को प्रोवाइड कर देगा। सो यहाँ पे इस प्लांट को भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये जो फंगी हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करके इसको दे रहे हैं, और फंगी को भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि प्लांट इसको फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है लाइकेन का। लाइकेन में क्या होता है, फंगी एसोसिएट होते हैं एल्गी के साथ। अभी हमने देखा कि जो फंगी होते हैं खुद हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे ये एल्गी के साथ जब एसोसिएट होंगे तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। और यहाँ पे एल्गी फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, जिसके वजह से कि न्यूट्रिएंट को यहाँ पे अगर फंगी प्रोवाइड करता है एल्गी को, तो उस न्यूट्रिएंट और सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करेगा एल्गी, और यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स फंगी को भी ये प्रोवाइड कर देगा। तो लाइकेन किसका एसोसिएशन है, फंगी एंड एल्गी का एसोसिएशन है। माइकोराइजा फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल का यूज़ करते हैं एज ए पॉलिनेटर और एज ए सीड डिस्पर्सल एजेंट्स। पॉलिनेटर क्या काम करेंगे, पॉलिनेटर वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए पॉलिनेशन का काम करते हैं, पॉलिनेशन में इनका हेल्प करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रूट डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल का एसोसिएशन होता है एज ए पॉलिनेटर, ये भी म्यूचुअलिज्म शो कर सकते हैं। कैसे म्यूचुअलिज्म शो करेंगे, अभी हमने देखा, मान लो फॉर एग्जांपल ए एक ऐसा स्पीसीज का मेंबर है जो कि क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। तो ए को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्लांट से ए क्या करेगा, नेक्टर ले सकता है। इसके लिए ये प्लांट एज ए सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, एग ले करने के लिए एज ए सेफ प्लेस भी ये यूज़ कर सकता है ये पर्टिकुलर प्लांट को, राइट। इसी तरह से ये प्लांट क्या करता है, कुछ बेनिफिट ए को भी प्रोवाइड करता है, और बदले में ए क्या करता है, उस प्लांट के लिए पॉलिनेटर का काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो म्यूचुअलिस्ट है, म्यूचुअलिस्ट किसे बोला जाता है, दो ऐसे मेंबर जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं। सो ये जो म्यूचुअलिस्ट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये बहुत बार को इवोल्यूशन शो करते हैं। मतलब अगर किसी तरह से ए स्पीसीज में कुछ चेंजेस आ गया तो इस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर ए स्पीसीज पॉलिनेटर की तरह काम कर रहा है और ए स्पीसीज में मान लो कुछ ऐसा चेंजेस हो गया जिसके वजह से कि ये प्रॉपरली इस पर्टिकुलर प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये एंटर नहीं कर पाएगा, तो उसके हिसाब से प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई कर देना पड़ेगा। उसके मान लो ये जो पॉलिनेटर है इसका साइज़ में इंक्रीज़ हो गया है, तो ये प्लांट क्या करेगा, धीरे धीरे इसका जो फ्लावर है इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देगा, सो दैट कि ये पॉलिनेटर फ्लावर के अंदर जाके पॉलिनेट कर सके। सो ये को इवोल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम स्पेसिफिकली बात करें तो फिग स्पीसीज़ एंड वास्प स्पीसीज़ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिग ट्री में
फिग ट्री का जो फ्लावर्स होते हैं उनका पॉलिनेशन कौन करता है, एक पर्टिकुलर वास्प स्पीसीज के ये पॉलिनेट होगा। तो ये जो वास्प स्पीसीज होता है ये तो पॉलिनेशन कर देता है फिग ट्री का, फिग फ्लावर्स का, लेकिन वास्प को क्या मिलता है, वास्प को एक सेफ प्लेस मिल जाता है एग ले करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही इस पर्टिकुलर फ्लावर पॉलिनेट होने के बाद ये फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तब तक ये जो वास्प स्पीसीज के लार्वा होते हैं यहाँ पे ये लार्वा भी डेवलप हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर सीड को एज ए फूड सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं ये लार्वा। यहाँ पे एक आपको फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आपको कम्प्लीटली याद नहीं रखना है, मेमोराइज नहीं करना है, बस इसको ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखो ये एक वास्प है, यहाँ पे ये एक फिग है, फिग का ये इनफ्लोरेसेंस दिया हुआ है। आप जानते हैं इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर एक जगह पे इकट्ठा हुए हुए होते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो ये क्या है, फिग का इनफ्लोरेसेंस है। इसके अंदर ये वास्प क्या करता है, अंदर ट्रेवल करता है और यहाँ पे एग ले कर देता है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे एग्स प्रेजेंट हैं जो कि ये वास्प एग ले किया है। उसके बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर वास्प के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जैसे ही इनफ्लोरेसेंस के अंदर एग ले करने जाएगा, इनफ्लोरेसेंस में ये जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे वो भी यहाँ पे गिरेंगे और उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब तक यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तब तक क्या हो जाता है, ये जो एग ले किया होता है वास्प, उस एग्स का भी हैचिंग हो जाता है। हैचिंग होने के बाद क्या होगा, यहाँ से लार्वा आएगा और लार्वा इस पर्टिकुलर फ्रूट को फीड कर सकते हैं। सो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, एक को पॉलिनेशन हो रहा है और दूसरे को सेफ प्लेस मिल रहा है एग ले करने के लिए। नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम ऑर्किड फ्लावर के बारे में बात करते हैं। जो ऑर्किड फ्लावर्स होते हैं वो दो स्पीसीज से पोलिनेट हो सकते हैं, एक तो बी होता है और दूसरे कौन से होते हैं, बम्बल बी होते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्किड फ्लावर है जिसका नाम है ऑफ्रिस। ऑफ्रिस मेडिटेरियन एरियाज में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ये एक ऐसे ऑर्किड हैं, ये एक ऐसे मेंबर हैं जो कि अपने पॉलिनेटर को कुछ रिवार्ड प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में देखा था, अगर कोई पॉलिनेटर पॉलिनेशन करता है उस पर्टिकुलर फ्लावर के लिए तो वो फ्लावर बदले में उसको नेक्टर प्रोवाइड कर रहा था या फिर वो उसको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा था एग ले करने के लिए। लेकिन ये जो मेडिटेरियन ऑफ्रिस होते हैं ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि बदले में अपने पॉलिनेटर को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन उसका फ़ायदा ये ज़रूर ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ऑफ्रिस होते हैं इनके जो पेटल्स होते हैं इस पर्टिकुलर फ्लावर का, उन पेटल्स में से एक पेटल ऐसा होता है जो कि फीमेल बी की तरह दिखता है, कलर में भी, साइज़ में भी, और इसका जो ऑर्डर है सारा कुछ फीमेल बी की तरह नज़र आता है। सो ये अगर मेल बी आया जो कि फीमेल बी को ढूंढते हुए ये आएगा उसके साथ कॉपुलेशन करने के लिए, और जैसे ही ऑफ्रिस के पास ये आया इसको क्या लगेगा कि ये जो पेटल है ये कौन है, ये फीमेल बी है। लेकिन ये फीमेल बी नहीं होता है, ये एक पेटल होता है। इस पर्टिकुलर बी के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होगा। तो ये बी जैसे ही इस फीमेल जैसे ही ये फ्लावर के पास आएगा कॉपुलेशन करने के लिए, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे वो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर फ्लावर में आ जाएंगे और ये कॉपुलेशन तो होगा नहीं क्योंकि ये फीमेल बी नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका स्यूडो कॉपुलेशन कहलाता है, क्योंकि ये आपका ट्रू कॉपुलेशन नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन। मतलब इससे मेल बी को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन ऑफ्रिस को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इसका पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या हो रहा है, डिसीट मिल रहा है, मतलब ये धोखा हो रहा है दूसरे के साथ। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीट बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जिससे कि आप समझ सकते हो, फिगर से आप देख सकते हो। ये देखिए ये ऑफ्रिस है, ऑफ्रिस का ये एक पेटल है जो कि फीमेल बी की तरह दिख रहा है और ये जैसे ही मेल बी इसके पास आएगा ये इसको फीमेल बी की तरह परसीव करेगा, जिसके वजह से कि ये इसके साथ कॉपुलेशन करने का ट्राई करेगा और उसी दौरान क्या हो जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर जो भी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे इस ऑफ्रिस के ऊपर आ जाएंगे और जिसके वजह से कि इसका पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेल बी को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इवोल्यूशन के दौरान ये जो फीमेल बी होती हैं उनके अगर साइज, शेप या कलर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है तो ऑफरिस का ये जो पेटल जो कि फीमेल बी की तरह बिहेव करता है वो भी उसके भी साइज, शेप एंड कलर में चेंजेस आएगा, जैसे कि उस पर्टिकुलर फीमेल बी में आ रहा है, सो दैट कि ये कंटिन्यूअस पॉलिनेशन इसका करता रहे, ये मेल भी कंटिन्यूअली पॉलिनेट करते रहें। सो ये था म्यूचुअलिज्म एंड उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शंस का। सो यहाँ तक होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।